नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब देखते हैं हमास इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें युद्ध 20 में। इजराइल और हमास के युद्ध का आज 17वां दिन। इजराइल ने हमास के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। गाजा में रिफ्यूजी कैंप के पास मार्केट में इजराइल की स्ट्राइक, कम से कम 10 लोगों की मौत, मलबे में तब्दील हुआ बाजार। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 4,385 लोगों की मौत, 13,561 घायल। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर को मारने का दावा किया। फायर ब्रिगेड और तोपखाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इजरायली शहर नेटिवोट और पर हमास का रॉकेट अटैक, एक शख्स जख्मी, बियर सेवा के अस्पताल में भर्ती। गाजा इजिप्ट के रफा बॉर्डर के पास इजराइल की बमबारी, आसमान में छाया धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने लेबनान में किया हमला, इजराइल पर रॉकेट हमले की तैयारी कर रहा था हिजबुल्लाह। इजराइल डिफेंस फोर्स ने का हमास को लेकर बड़ा दावा। गाजा में बच्चों के स्कूल, मस्जिद, यूएन बिल्डिंग के करीब बनाए रॉकेट लॉन्चिंग लैब। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों की एरियल तस्वीरें जारी की। हमास पर जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया। गाजा में इजरायली सेना की रेड, हमले के दौरान एक सैनिक की मौत, 3 घायल, सेना के प्रवक्ता ने जानकारी दी। इजरायल ने गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप जाने का दावा किया। मिस्र के मीडिया ने 17 ट्रक दाखिल होने की बात कही। यूएन डिपो से तेल लेकर ट्रक रफा बॉर्डर से गाजा में दाखिल हुए। स्कूलों, अस्पतालों और ह्यूमन हेल्प में इसका इस्तेमाल होगा। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फलस्तीन को भेजी मदद, 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा गया। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ बैठक की, युद्ध के ताज़ा हालात पर चर्चा की। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मिले बेंजामिन नेतन्याहू, कहा जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम समेत कई नेताओं से बातचीत की। इजराइल के समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन की एक्स पोस्ट लिखा, इजराइल के पीएम से की बात, गाजा में मौजूद हालात की चर्चा की। अमेरिका के लॉस वेगास में जुटे सैकड़ों लोग फलस्तीन के समर्थन में रैली की, गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध किया। ऑपरेशन अजय के तहत 6ठी फ्लाइट इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों को रिसीव किया। फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 लोग सवार थे। वापस लौटने की खुशी चेहरों पर नजर आई।